नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे कयामपुर में विधानसभा स्तर पर होगी 10 सभाएं, भरवाए जाएंगे संकल्प पत्र। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की स्माइल इंडिया टू एस्पायर संस्था समाज में लिख रही नया आयाम, और बताएंगे कि कैसे ग्लास क्षेत्र में चलती कार बनी आग का गोला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां कयामपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर शनिवार भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विधानसभाओं में सभा व कार्यक्रम किए जाएंगे। 3 से 15 मार्च तक इन कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने पूरे प्रदेश में संकल्प पत्र सुझाव अभियान शुरू किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान को लॉन्च किया। जिलाध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संकल्प पत्र सुझाव अभियान सहित अन्य गतिविधियां 3 मार्च से 15 मार्च तक पूरी कर ली जाएंगी। जनता के सुझाव एकत्रित करने के लिए छोटी छोटी सभाएं आयोजित होंगी। लोगों से संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। एक दिन में करीब 10 स्थानों पर सभा होंगी। हर विधानसभा में 30 से 40 कार्यक्रम होंगे। संकल्प पत्र संकलन के लिए विधानसभा स्तर पर एक सुझाव पेटिका रखी जाएगी, जिसमें जनता अपने सुझाव लिखकर डाल सकती है। 3 से 10 मार्च तक लाभार्थी संपर्क अभियान और घर घर संपर्क अभियान भी चलेगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह इगलास, विधायक राजकुमार सहयोगी, एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, शहर विधायक मुक्ता राजा, जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, लोकसभा संयोजक ठाकुर गोपाल सिंह, हरवेंद्र गुप्तुगा, अवध सिंह बघेल, ज्ञानेंद्र मिश्रा, मनोज भरद्वाज, सुधा सिंह, अतुल गुप्ता मौजूद रहे। कई अभियान चले हुए हैं, जिसमें एक अभियान जो अभी आया है 28 तारीख को लॉन्चिंग हुई है उसकी माननीय यशस्वी योगी जी द्वारा। आज उसी के संदर्भ जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें संकल्प यात्रा हमारी आज से चालू होगी, जो 3 तारीख से 15 मार्च तक हो रहेगी। उसमें 2 गाड़ियाँ, हमारी 2 गाड़ी वैन आई हैं, उनके साथ भी आया है। 28 तारीख को लॉन्चिंग हुई है उसकी माननीय यशस्वी योगी जी द्वारा। आज उसी के संदर्भ जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें संकल्प यात्रा हमारी आज से चालू होगी, जो 3 तारीख से 15 मार्च तक हो रहेगी। उसमें 2 गाड़ियां, हमारी 2 गाड़ी वैन आई हैं, उनके साथ हमारे 2 कार्यकर्ता साथ रहेंगे। हर विधानसभा में वो 10 जगह कार्यक्रम करेगी। हमारे जो संकल्प में भाजपा पार्टी को संकल्प पत्र बनता है चुनाव से पहले, उस चुनाव में सुझाव पेटिकाओं में सुझाव आम जनमानस के डलेंगे। उन सुझावों को लेकर के भाजपा पार्टी आगे बढ़ेगी और उन सुझावों को अपने संकल्प पत्र में जोड़ेगी और उनके आधार पर आगे अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा चलाई जा रही स्माइल इंडिया टू एस्पायर संस्था इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रही है। संस्था के द्वारा समाज हित में अलग अलग तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर समाज के लोगों को एक आईना दिखाया जा रहा है। जहां समाज में लोग बिना किसी मतलब के एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन ये संस्था गरीब और असहाय लोगों की मदद के साथ साथ उन लोगों के लिए रक्त जुटाने का काम कर रही है, जो खून की कमी के कारण हर रोज दुर्घटनाओं में अपने प्राण त्याग देते हैं। और ऐसे लोगों के लिए संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज भी रक्तदान शिविर में 50 से ज्यादा छात्रों के द्वारा हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया है। कार्यक्रम में छात्राओं के द्वारा हाथों से तरह तरह की पेंटिंग भी बनाई गई। संस्था के पदाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि संस्था की शुरुआत बदायूं से हुई थी, जो कि अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के नेतृत्व में एक कार्यालय अलीगढ़ की पुरानी चुंगी पर भी बनाया गया है। इसी संस्था के बैनर तले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी के बाहर एक भव्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में छात्राओं के द्वारा हाथों से बनाई गई पेंटिंग व रक्तदान करते हुए समाज के लोगों को समाज के लिए आगे आने की बात कही है। कुछ गरीब और असहाय पढ़ने में बेबस होते हैं, ऐसे लोगों के लिए संस्था के द्वारा मुफ्त में कॉपी पेंसिल की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही छात्रों के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण व उनके खाने की व्यवस्था इस संस्था के द्वारा कराई जाती है, जिसको लेकर समाज में एक नया आयाम ये संस्था लिखती हुई नजर आ रही है। सूफी अजदानी। आज किस तरीके से कैंप लगाया, आपकी संस्था के जरिए लगाया? हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है स्माइल इंडिया टू एस्पायर ट्रस्ट, और हमने ब्लड बैंक जेएनएमसी के कोलैबोरेशन में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है आर्ट फैकल्टी लॉन में। इसमें हमारा पर्पस है कि लोगों को जो है जागरूक करना, कि जैसे कि एक
मेंटेलिटी है इन जनरल पब्लिक में कि अरे ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे अंदर वीकनेस आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डोनेट करना एक जो है एक सोशल वर्क के तौर पे इसको लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने जो है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें बच्चों ने इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए से उसको जो है एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो किस तरह आपकी संस्था के द्वारा किस तरह के और काम किए जाते हैं? हमारी संस्था जो है वो जो अलीगढ़ के लोकल एरियाज़ हैं उसमें जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, जैसे कि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, जो स्कूल की एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो गरीब हैं या जो किसी और वजहों से जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको हम पढ़ाने का काम करते हैं। उनके हेल्थ और उनके फूड और उनके और बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बिजली पानी, उनमें हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह उनकी लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके। किया गया है आज? देखिए, एक यहाँ पर वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है फैकल्टी ऑफ आर्ट AMU में, जिसमें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक का सहयोग है और साथ में एक बच्चों की NGO है CEAT के नाम से, वो इसमें सहयोग कर रही है, जिसमें तकरीबन 50 स्टूडेंट ने अभी तक डोनेशन कर दिया है। और जो मिसकंसेप्शन है लोगों में वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसमें स्टूडेंट भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और एक ब्लड देने से देखिए 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। 4 ऐसे बचती है कि ब्लड जो जाता है इसके पार्ट्स होते हैं, इसमें PRBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्रायो, प्लेटलेट, ये सब अलग कर लेते हैं, जिससे एज़ पर नीड जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है उसको देते हैं। पहले ये फैसिलिटीज़ हमारे पास 2010 के पहले नहीं हुआ करती थी। अब हमारे पास कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट 2010 से लगा हुआ है, जिससे एज़ पर नीड जो पेशेंट को होता है हम वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे अननेसेसरी का लोड जो है वो पेशेंट पर नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदे की चीज़ें हो गई हैं और इसमें लोगों में थोड़ा अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कहीं से भी कोई इस तरीके की भ्रांतियाँ जो थी वो देखने को कम ही मिल रही हैं। लोग आ रहे हैं और जिनको कोई भ्रांति होती है वो हम लोग बैठे हैं यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, वो हमसे इसको क्लियर भी करते हैं, पूछते भी हैं और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, वही ये देखा जाता है कि लोग ब्लड देने से पीछे हटते हैं, क्या इस तरह के कैंप लगाने से लोगों को जागरूकता बढ़ेगी? जी बिल्कुल बैठती है। देखिए, अब ये ओपन में कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर जो लोग ब्लड देना भी नहीं चाहते हैं वो लोग देख रहे हैं, आकर के देखते हैं तो उनकी एक हिम्मत बढ़ती है। फिर उसके साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके मन में अगर कोई शंका हो तो आकर के क्लियर भी करते हैं, तो आकर के ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैं अपील भी आपके माध्यम से करूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप से पहले अगर एक लेक्चर वॉलंटियर ब्लड डोनेशन एंड ब्लड सेफ्टी को लेकर के हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और इसमें लोग बढ़ चढ़ कर और हिस्सा लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, वही देखा जाता है कि लोग ब्लड देते हैं और जो कितनी बार जो स्वस्थ शरीर होता है तो ब्लड देते हैं, तो लोग कितनी बार ब्लड दे सकते हैं स्वास्थ्य? देखिए, एवरी 3 मंथ्स 3 महीने के बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके देखिए, डोनेशन करने से पहले ऐसा नहीं है कुछ डायरेक्टली जाके डोनेशन करता है। हमारे पास हमारे डॉक्टर्स की टीम होती है पूरी, वो उनका प्रॉपर हिस्ट्री करते हैं। हिस्ट्री में अगर वो पास हो जाता है तो वो ज़रूर ब्लड डोनेट कर सकता है एवरी 3 मंथ्स, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। कैंप लगाया गया है और किसकी व्यवस्था रही है? जी, ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है वाया CEAT NGO, स्माइल इंडिया टू एस्पायर ट्रस्ट NGO, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉन में लगाया गया है। मतलब ये एक हिसाब से इंसानियत की खिदमत के लिए लगाया गया है कि आप युवाओं को बेसिकली जो है यहाँ प्रेरित किया गया है कि आप आइए, खून दीजिए, ताकि इन सडन स्पॉट किसी को भी जो ज़रूरत हो तो उसकी एक जान बचाई सके। जैसे रेड क्रॉस की तरफ से एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि अगर एक आदमी जो है ब्लड डोनेट करता है तो उस ब्लड डोनेशन से 3 लोगों की जान बचती है। तो अगर मेरे डोनेशन से 3 लोगों की जान बच तो मुझे लग रहा है मैं अपने देश, सोसाइटी, यूनिवर्सिटी और लोगों के काम आया, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ब्लड दिया। जी, जैसे ब्लड देने के बाद लोग सोचते हैं, युवाओं में भी कभी सोचते रहती है कि कमजोरी आ जाएगी, ब्लड देने पीछे हटते हैं। ये एक टाइप का कह दीजिए तो स्टेरियोटाइप बना हुआ है सोसाइटी में, लेकिन आप साइंस के हिसाब से देखेंगे तो उनका कि 1 हफ्ते में आप रिकवर कर देंगे। खून तो मतलब बॉडी में, बोन मैरो में बनता ही रहता है। तो एक स्टेरियोटाइप है सोसाइटी का जो चेंज होना चाहिए, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, कोई कैंपेन लानी चाहिए, लॉन्च करनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपने युवाओं के? मैसेज टू पीपल, यंग पीपल इज दैट come outside, do help whatever you can do to the people, and the least you can do is to give blood and at least save. अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब चलती कार बन गई आग का गोला। युवक ने कार को खेत में कुदाकर बचाई जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग से पूरी गाड़ी जलकर हुई खाक। अलीगढ़ के कस्बा इगलास की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यालय पर आज 66वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा ओवैसी की पार्टी के जीत के दावे किए। ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारी तादाद और लोगों से ज्यादा है, लेकिन उसके बदले हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही। यही कारण है कि लगातार गठबंधन से मांग की जा रही कि अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिली तो 2024 के चुनाव में इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अलीगढ़ में 2024 के चुनाव से पहले ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 5 सीट गठबंधन से मांगी, जिसको लेकर गठबंधन की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा गठबंधन पर जमकर तंज कसे। उनके द्वारा कहा गया कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां सीधे तौर पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। यहां पर एक तरफ ओबीसी की पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव व अन्य लोकसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी विपक्षियों को आईना दिखाने का काम करेगी। आइए जानते हैं इस विषय में गुफरान नूर प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी का क्या कुछ कहना है। दरअसल 66वां स्थापना दिवस है पार्टी का, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रोग्राम जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी काम कर रही है वहाँ हम लोग मना रहे हैं। किस तरह संदेश दे रहे हैं आप? किस तरह के संदेश दे रहे हैं आप? यही कि पार्टी कार्यकर्ताओं में यही उम्मीद जगाएं कि भी जाकर घर गली नुक्कड़ों पर पार्टी की बात पहुंचाएं, क्या चाहती है पार्टी है। दलित मुस्लिमों के साथ जो न्याय अन्याय हो रहा है उसकी जाकर बात रखें। 2024 का चुनाव है, किस तरह के देखते हैं? जिस तरह के गठबंधन भी तैयार है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों तैयार हो चुके हैं। जी और एमआईएम किधर जा रही है? देखिए, अभी हमारे राष्ट्र लेवल के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने अभी प्रस्ताव भेजा है गठबंधन के पास। अगर वो स्वीकार करते तो ठीक, वरना हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा से बातचीत चल रही है आप लोगों की? ऐसा कुछ ये तो देखिए हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं या प्रदेश के वही बता सकते हैं, लेकिन हाँ इंशाल्लाह जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। भले बड़े दलों से नहीं, छोटे दलों से अगर ये लोग नहीं मानते तो हम छोटे दलों को लेकर अपना चुनाव लड़ेंगे। अपना गठबंधन अलग करेंगे इंशाल्लाह। एनडीए से इंडिया से? नहीं, इंडिया एनडीए कोई नहीं, सिर्फ अपने तीसरा मोर्चा बनेगा। देखते हैं 2024 के चुनाव नजदीक है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, आज हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला कार्यालय पर पार्टी का 66वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और ये अलीगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में और हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ मजलिस के सिपाही हैं वो सभी अपना 66वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज अलीगढ़ में जिला कार्यालय पर ये 66वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है। देखिए, 2024 में ये जो दल है ना, अपने को सेकुलर कहते हैं, तो मैं उन दलों से पूछना चाहता हूं कि कल तक जो इंडिया गठबंधन की नींव रख रहे थे नीतीश कुमार, वो आज भाजपा के साथ चले गए। जो जयंत चौधरी जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे वो भाजपा के साथ चले गए। तो इंडिया गठबंधन रहा कहाँ? ममता अलग लड़ रही हैं, बहन जी अलग लड़ रही हैं, तो इंडिया गठबंधन कहाँ मतलब पूरा हुआ? बताया जाता है कांग्रेस की सहमति बन गई है ममता से। देखिए, कांग्रेस की सहमति बन गई है, लेकिन अभी बनी नहीं है। और रही बात उत्तर प्रदेश में, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, यहाँ 20 से 22% मुसलमान हैं, अक़लियत के लोग रहते हैं, या हमने उनसे 5 सीटें मांगी हैं। और हमने ये कहा है कि जिस तरीके से महाभारत में पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे कि हमें 5 गांव दे दीजिए, और 5 गांव मांगने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण ने भी कहा था कि 5 गांव इन्हें दे दीजिए, लेकिन कौरवों ने ये कहा था कि हम सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। उसी के तहत हमारे बैरिस्टर साहब ने और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब ने 5 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में मांगी इंडिया गठबंधन से। अगर वो हमें 5 सीटें गठबंधन में नहीं देते हैं तो हम 20 से 25 सीटों पर यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। खाली 20 से 25 में लड़ेंगे या बिल्कुल 20 से 25 सीट पर लड़ाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी और हमारे पास कैंडिडेट आते गए तो उसकी संख्या 30, 40 और 80 पे भी हो सकती है। क्या लग रहा है कैंडिडेट कम है? नहीं, कैंडिडेट बहुत हैं, हर सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। 30 से 40 के वो 25 से 30 नहीं, 25 तो हम लड़ाएंगे जब कांग्रेस 17 पे गठबंधन पर लड़ा रही है, तो दमदारी के साथ। और वहाँ जरूर लड़ाएंगे, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे संभल हो, मुरादाबाद हो, और चाहे मतलब तुम्हारा बदायूं हो, आजमगढ़ हो। हराने का काम करेंगे।
हम हराने का काम बी टीम हम क्यों है भाई? अब जो बी टीम है उनसे पूछो ना, भारतीय जनता पार्टी से किससे मिलकर सरकार नहीं चलाई? फारूक अब्दुल्ला हो, नीतीश हो, मायावती हो और तुम्हारे जयंत हो, तो वो बी टीम नहीं है। मतलब ओवैसी साहब ने आज तक कोई ऐसा सहारा लिया है भाजपा का? ओवैसी ने आज तक सहारा नहीं लिया। अध्यक्ष जी क्या वजह आप लोग क्यों साथ नहीं ले रहे हैं? वो हमें इसीलिए साथ नहीं ले रहे कि सबको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, बसपा को भी मुसलमान का वोट चाहिए, अखिलेश को भी वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी, भागीदारी और मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी फिर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ये आएगा कि जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे आ जाएगा ना, तो तमाम लोग ये गठबंधन के लिए घुटनों के बल दारुसलाम में पड़े होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के पीएससी स्थित एक कंप्यूटर संचालक और उसकी प्रेमिका की कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव देवसैनी का रहने वाला 26 वर्षीय युवक ललित कुमार अतरौली रामघाट रोड स्थित पीएससी के पास साइन इंस्टीट्यूट के नाम से कंप्यूटर सेंटर चलाता था। बताया जा रहा है कि थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर निवासी 23 वर्षीय यामिनी कंप्यूटर सेंटर पर काम करती थी, जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते प्रेम संबंध हो गए। वहीं प्रेमी ललित अपनी प्रेमिका यामिनी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता था, लेकिन शुक्रवार की देर रात दोनों अपने अपने घर नहीं पहुंचे। इस पर परिजनों ने दोनों को फोन मिलाया तो दोनों के फोन बंद मिले। फोन बंद मिलने पर यामिनी के परिजन कंप्यूटर सेंटर पहुंच गए, जहां कंप्यूटर सेंटर पर बाहर से ताला नहीं लगा हुआ था, जबकि कंप्यूटर सेंटर का शटर गिरा हुआ था। सूचना लड़की के परिजनों द्वारा फोन कर पुलिस को दी। तभी कंप्यूटर संचालक ललित कुमार के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले परिजनों ने कंप्यूटर सेंटर का शटर ऊपर उठाया, जहां अंदर के नजारे को देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों की लाश मिली। पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट, एक तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ सिविल लाइन अमृत जैन और परिवारजन का क्या कुछ कहना है। रविंद्र सिंह। ये कौन थी आपकी भतीजी? क्या नाम था इनका? यामिनी सिंह। कहाँ की रहने वाली थी? इब्राहिमाबाद थाना हरदुआगंज। अच्छा, ये क्या हुआ, कैसा क्या घटना क्या? ये 4 साल से कोचिंग में पढ़ाने आती थी। किसकी कोचिंग में? ये पीएससी के चौहान साहब की मार्केट में पीएससी पर ही, और पर डे की तरह आती थी। जब शाम को नहीं पहुंची घर पे तो हमने देखना शुरू कर दिया। वहाँ तक कोचिंग आए भी थे, लेकिन शटर गिरा हुआ था। यहाँ से जाने के बाद हमने घर वालों को बताया, फिर 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर वाले बोले ठीक है, जाके आप देखो वहाँ पे, मतलब जब कोचिंग के आसपास किसी से पूछताछ करो। फिर हम कोचिंग पे आए तो हमें वहाँ पे मतलब जब कुछ लोग मिले थे वहाँ पे, और पुलिस वाले भी मिले थे। जब तक कोचिंग खुल चुकी थी, वहाँ पे लड़का फांसी मतलब पंखे से झूला हुआ था। अंदर खोल के देखा तो लड़की की डेड बॉडी अंदर पड़ी थी, जिसके गर्दन पे चाकू से काट किया। तो लड़के का क्या नाम था? ललित। तो उसकी कोचिंग थी? जी। क्या लग रहा है आपको? ये तो जैसे उसने सुसाइड नोट लिखा है, अगर वो उसके कागजों से मेल खाता है, क्या होता है ये थोड़ा देखा जाए। हैंडराइटिंग भी अलग है थोड़ा सा। हैंडराइटिंग चेक करवाया जाए। पुलिस को लिखा शिकायत दिया आपने? नहीं, हमने अभी कोई नहीं दी। हम तो रात से ही थोड़े थे। आज थाना क्वारसी क्षेत्र में शाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक युवक और एक युवती के मृतावस्था में शव पाए जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया और फील्ड यूनिट ने तुरंत मौके पर पहुंचते हुए सभी भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया। इसी में एक विस्तृत तौर पर लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी पाया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां सुरेंद्र मोहन सहाय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायालय में पहली बार इतनी जल्दी फैसला आया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। और वहीं अधिवक्ता ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की घटना, जहां 26/9/2023 को एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी स्वालिन नामक अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म कर उसको जान से मार दिया।
जिसमें उसके भाई रिजवान ने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। उसी संदर्भ में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 1,20,000 रुपए के दंड की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी के भाई को 4 वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई है। ये अलीगढ़ इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है, जिसमें अधिवक्ता हरिओम बासनी ने बताया कि नाबालिग बच्ची आरोपी की बहन के साथ खेलती थी, जिसे मारकर अपने ही घर में दबा दिया था। आइए जानते हैं इस विषय में अधिवक्ता ने आगे क्या कुछ बताया। कि जो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की, ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अलीगढ़ की है। 26/9/2023 को पीड़िता अपने घर से बाहर खेल रही थी, तो अभियुक्त स्वालिन उसे बहका के अपने घर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके सब छिपाने में उसका भाई स्वालिन रिजवान उसकी मदद करता है और इसमें पुलिस द्वारा इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई। माननीय न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश पोस्को श्री सुरेंद्र मोहन साय की अदालत द्वारा 23/1/2024 को इसमें आरोप विजित किया गया अभियुक्त स्वालिन और रिजवान के विरुद्ध। इसके बाद इसमें ट्रायल स्टार्ट हुआ। ट्रायल होने के बाद मात्र 37 दिन में अभियुक्त स्वालिन को आजीवन कारावास शेष जीवन व्रत रहने तक जेल में व्यतीत करेगा और 1,20,000 रुपये का अर्थदंड और सह अभियुक्त रिजवान को 4 वर्ष का कारावास माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस तरह का फैसला अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जो इतनी जल्दी डिसाइड हुआ है। ये पत्रावली शासन द्वारा चिन्हित थी। इसमें मेरे साथ वादी के अधिवक्ता श्री हरिओम वासने जी मौजूद रहे, जिन्होंने खुद पैरवी की। और इसमें एक और नई बात यह है कि ये बच्ची जो है इसकी अभियुक्तों की बहन के साथ खेलती थी और इसी के अपने घर में ले जाके इसकी डेड बॉडी को छुपाया। तो नाबालिग बच्ची थी? नाबालिग 6 वर्ष की बच्ची थी, मात्र 6 वर्ष की। इस तरह का अपराधियों को दंड अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।